नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर करेंगे। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो देख लें, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बट कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते। 4 बॉन्ड बनाते तो हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही चारों बॉन्ड नहीं होंगे, है ना। इतना हम लोग पढ़े थे। इसके आगे अब हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। देखिए, आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, ये जो अभी क्लास है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, और उसमें भी मेन जो है आपका जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है वो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे उस पर आ जाएंगे, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन पर, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलेंगे। थ्योरी बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे ऐसे, जहाँ पर कि आपको डायरेक्टली बता देता है, लेकिन थोड़ा सा समझ के हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नाम से पता चलता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये जरूर ऐसा कोई यौगिक होगा जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, ठीक है। तो कार्बन के अगर सरल यौगिक की बात करें, कार्बन के सरल यौगिक की बात करें, सिंपल कंपाउंड्स की बात करें, तो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है। इसलिए चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसलिए हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसमें 2 टर्म छुपे हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और दूसरा है कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड किस टाइप से बनाते हैं? जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाया है। कार्बन ऐसे भी 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 सिंगल बना लिया। कार्बन इस तरह से भी 4 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी किसी एक के साथ 3 बॉन्ड बना लिया और एक सिंगल बॉन्ड किसी और के साथ बना लिया, है ना। यही मैं अभी शुरू में बोल रहा था आपको कि किसी के साथ 4 बॉन्ड, अगर कोई कहेगा कि क्या ऐसे बना सकता है कार्बन किसी के साथ, तो नो, ये संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है। यही मैं बोल रहा था। अब आइए, हाइड्रोजन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन की क्या कहानी है? देखो, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जो है ना कभी भी हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता, समझे ना। कार्बन हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो बिल्कुल हमेशा कार्बन के सपोर्ट में लगा रहता है। क्या सपोर्ट में? जैसे क्या है कि कार्बन जो है हमेशा किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता रहता है, किसी और के साथ, लेकिन किसी कारण बस अगर इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है ना, तो हाइड्रोजन आकर इसका बॉन्ड कंप्लीट करता है। लेकिन ध्यान रहे, हाइड्रोजन की भी अपनी एक सीमा है। हाइड्रोजन की सीमा क्या है कि हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ सकता है। अगर कहेंगे तो यहाँ कार्बन के चारों बॉन्ड पर ये जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कहेंगे ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही जगह जुड़ सकता है, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है वो, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ जुड़ सकता है जहाँ पर सिंगल है, ट्रिपल की जगह पर नहीं जुड़ सकता, ठीक है। अब अगर हम बोले कि चूंकि कार्बन जो है इस तरह के यौगिक का निर्माण करता है, इस तरह के यौगिक का निर्माण करता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यौगिक बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यौगिक बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अब कार्बन इस तरह से एक तो ये यौगिक का निर्माण करें। आप इसमें काउंट करके देखिए, हर जगह काउंट करिए तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के हर जगह 4 बॉन्ड हैं, लेकिन सभी सिंगल है। एक तो ऐसा पॉसिबल है,
कि कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से चेन बनाए और हर जगह जो है वो सिंगल बॉन्ड रहे, ठीक है। उसके बाद एक तो ऐसा बना सकता है वो इस तरह से, इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है ये वाला, बाकी हर जगह जो है सिंगल है, ठीक है। अब चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है तो आप सोच कर देखिए कि यहाँ कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड बनाया तो 1 और 2 यानी कि 1 2 2 4 हो गया। इसमें भी देख लीजिए 1 2 और 2 4 हो गया। इसका देखो तो ये 4 है, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये वाला में और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि कार्बन जो है एक जगह डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब एक तो ये हो सकता है, एक ये पॉसिबल हो सकता है जिसमें देखिए कार्बन कार्बन जो है एक जगह जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम बोले क्या ऐसा हो सकता है क्या, इस तरह से हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कार्बन जो है वो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है और चौथा किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकता कार्बन कार्बन के साथ मिलकर, ठीक है। ये सिंपल की बात कर रहे हैं हम, सरल कार्बन चेन की बात कर रहे हैं और जनरल कॉम्पिटिशन्स में जनरली सरल ही आते हैं, ठीक है। और वैसे भी जनरल कॉम्पिटिशन्स में जिस लेवल तक आते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, बट शुरुआत में आप इतना समझिए कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कार्बन, जिसमें कि एक तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड हो सकता है और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि हर जगह 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, है ना, कमी कहीं नहीं होना चाहिए। अब क्या है, चलिए आपको अगर हम कहें कि आप इसमें जितना जगह पर बॉन्ड खुला हुआ है और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड पर जुड़ता है, तो आप जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड खुला हुआ है वहाँ हम आपको अगर कहें कि आप अपने कॉपी में इसको लिखकर वहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करके दिखाइए आप, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या कि हाइड्रोजन रखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ रखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से रखते चले गए, ठीक है। अब हम आपको कहें कि अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो अब काउंट करके बोलेंगे कि इसमें जो है वो 3 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन अगर काउंट करने के लिए कहें तो 3 2 5 3 8, हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, इसमें क्या है ना कि जब सभी सिंगल बॉन्ड बने हैं तो वहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश करें कि क्या दोनों में संबंध है, तो आपको पता चलेगा कि जितना कार्बन है ना, कार्बन जैसे 3 है तो उसका 2 गुना कर दीजिए, कार्बन 3 है उसका 2 गुना करिए 6 हो जाएगा, और उसमें 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। तो किए क्या है कि CN अगर है तो N का डबल करिए यानी 2N करिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला हम आपको ये फॉर्मूला हम अभी आपको रटवाए नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि 3 है, 3 दूनी 6 करेंगे और 2 जोड़ेंगे तब 8 आएगा। तो हम बोलते हैं कि जो 3 है N, इसको डबल करिएगा तो 2N होगा और उसमें 2 जोड़िए 3, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 2 8। आपको लगेगा कि ये वाला सूत्र जो है वो इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है, ठीक है। अब आइए जरा इसमें जहाँ जहाँ भी सिंगल बॉन्ड खुला हुआ है वहाँ आप हाइड्रोजन प्लेस करिए। तो हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन आप हर जगह दे दिए, ठीक है। अब हम कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आप काउंट करो, तो कार्बन आप काउंट करेंगे कितना होगा 3 कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या अगर काउंट करें तो कितना होगा 2 3 4 5 6। अब अगर हम आपको कहें कि आप खुद एक फॉर्मूला बनाकर बताओ तो जिस तरह से पहले वाले में बनाए थे, है ना, तो अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पर लगता है कि CN है तो सिंपली इसको डबल कर दिए, 3 दूनी 6 तो
तो उसी तरह से अगर n है तो उसको डबल कर दिए यानी कि 2n कर दिए। ओके, तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है आपका। नाउ थर्ड, इसमें भी हाइड्रोजन प्लेस करिए। अब आपका दिमाग काम कर गया होगा, है ना। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो अब आपका दिमाग काम कर गया हो कि करने क्या वाले हम लोग। यहाँ पर अब हाइड्रोजन प्लेस जब करेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास कार्बन 3 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास 4 है। देखिए 1 2 3 4। अब क्या किए, तो अब क्या किए हैं कि देखो इसमें 2n था, इसमें भी 2n है। अब हम चाहेंगे कि इसमें भी 2n बरकरार रहे। 2n का जो कॉन्सेप्ट है वो लड़खड़ाए नहीं। तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है सर, CnH2n आपके कहने पर चलिए हम कर देते हैं। क्या कर दिए सॉरी खांसी हो गया। यहाँ पर n है, 2n डबल करके 2 जोड़े, यहाँ डबल किए। सर यहाँ अगर n को डबल करते हैं तो फिर क्या करें ताकि इस फॉर्मूले को मैच कर जाए। जैसे अगर आप सोचें, अगर आप सोचें तो 3 दूनी तो 6 होता है लेकिन है कितना 4। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा लगता है कि यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा, है ना, 2 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ कार्बन। अब आप सोचो कि आपको कितने टाइप के मिले, क्या क्या मिले। सो आप सोचो, आपके पास एक जनरल सा फॉर्मूला मिला था 3C3H8 जो किसका पालन किया था, CnH2n+2 का पालन किया था। ठीक है, दूसरा क्या मिला C3H6 जो किसका पालन किया, CnH2n का पालन किया। तीसरा क्या मिला C3H4 जो किसका पालन किया, CnH2n-2 का पालन किया, है ना। ये जो दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें आपको याद होगा C3H8 में इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड था, तो इसलिए हम इसे एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। तो देखो एक बात हम आपको बताते हैं, हाइड्रोकार्बन से यानी कि जो अभी आप C3H8 बनाए थे वहाँ से ये फॉर्मूला बनता है और फिर इससे ये नाम आता है ना। तो आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं है यार, वो कोई पूछता भी नहीं है आपसे, लेकिन ऐसे अपने समझने के लिए कि पहले जन्म किसका हुआ, तो पहले जन्म इसका हुआ, फिर इससे ये सूत्र बना और फिर इस सूत्र का एक नाम हम दिए एल्केन। अब आपसे एल्केन का कोई सूत्र पूछे तो आपको दिमाग में रखना है कि सभी जगह सिंगल बॉन्ड रखना है और सभी जगह सिंगल बॉन्ड रखेंगे तो वहाँ पर किस नियम का पालन होगा, CnH2n+2 का पालन होगा। सॉरी, उसके बाद यहाँ पर C3H6 है जो किसका पालन किया, CnH2n का पालन किया। इसे हम लोग एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं एल्कीन। क्या इसे कहेंगे, एल्केन, और इसे कहेंगे एल्कीन। ठीक है, और इसे यहाँ पर ये जो है ये वाला फॉर्मेट इसे हम कहेंगे एल्काइन। एल्काइन और हिंदी में भी एल्काइन ही कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये याद करना है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है और एल्काइन का सूत्र क्या होता है। अब हम आपको आगे चलकर IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा हमें लगता है। देखो अगर हम कहें ना कि आपको कि 4 कार्बन वाला ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या आप, है ना, आप अपने कॉपी में करके देखो 4 कार्बन वाला, आपको आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तब समझिए कि आप सीख रहे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैनल का पर्पस ये है कि आपको सिखाना है। ये बात अलग है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, शॉर्ट में हमें कोई बता दे, शॉर्ट में तो शॉर्ट में ही चल रही है। अब सोच कर देखो, कभी भी एल्कीन और एल्काइन का कभी फॉर्मूला भूलेंगे क्या, नहीं, यही होना चाहिए, यही ज़रूरी है। तो एक बार चलो 4 कार्बन का बनाकर देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 4 कार्बन का कैसे बनेगा, तो 4 कार्बन ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। पहला फॉर्मेट
हर जगह 4, तो इसको 3 और चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। एक और बनाओ, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड रख देना इसमें। बाकी इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं ना, तो इस तरह से। उसके बाद अगर हम कहें एक जगह 3 बॉन्ड ले लीजिए और बाकी इसको 3 चाहिए और इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। सॉरी, इसको तो चाहिए भी नहीं, ये तो पूरा कर रखा है। ये है। चलो हाइड्रोजन प्लेस करते हैं। अब हाइड्रोजन प्लेस करके देखो क्या क्या आता है इसमें। चलो, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ये कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन? 4। हाइड्रोजन कितने? 10। खुद देखो कि जब हर जगह सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, हर जगह सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनकर आया? C4H10। सिंगल बॉन्ड में कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है आपको महसूस हो रहा होगा, डबल करके 2 जोड़ रहे हैं। आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, तो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, आप क्या, हम भी पढ़ते हैं रीजनिंग, हम भी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे LP 2018 में हुआ था, बट उंगली कटे रहने के कारण मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। कोई बात नहीं है ना, बीच में हम टीचिंग लाइन में आ गए, बस उसी लाइन में अभी भी हैं। तो कहने का मतलब रीजनिंग में हम जिस तरह से एक रेगुलर पैटर्न की बात करते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी करना है आपको कि 4 दूनी 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, है ना। तो फॉर्मूला तो वही लग गया, CN में H को डबल करो यानी कि 2N और 2 जोड़ दो यानी कि CnH2n+2। ओके, यहाँ पर अगर काउंट करें तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन पड़ता जाएगा। और अब यहाँ पर काउंट करो तो C तो 4 है और 3, 2, 5, 3, 8, हाइड्रोजन 8, C4H8, यानी कि एक डबल बॉन्ड आने के बाद जो है फॉर्मूला C4H8 हो जाता है, यानी कि जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन हो जाता है। सिमिलरली अगर इसमें करें आप तो 1 यहाँ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि C4H6। इसमें सोच कर देखो तो कार्बन 4 है, डबल करिए 8 में से 2 घटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब आपको याद आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन क्या होता है। एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में एक जगह डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो कहानी शुरू किए थे। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं मेनली। हाइड्रोकार्बन, जब भी हम हाइड्रोकार्बन बोले ना तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो है ना कि जो वैसा यौगिक हो जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा। अभी जितना भी आप देख रहे थे हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों है, ठीक है। हालांकि आगे और भी चलेंगे आप तो और भी कुछ दिखेगा आपको, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जहां भी आएगा ना हम HC लिखेंगे, ठीक है। HC लिखेंगे, आप समझ जाइएगा इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन है क्या सर कि कार्बन अगर एक रहा ना, एक कार्बन रहा तो इसमें चारों सिंगल बॉन्ड होगा। एक ही कार्बन है तो चारों सिंगल हैं। कुल मिलाकर कहें तो कहीं भी कार्बन पर डबल या ट्रिपल नहीं दिखना चाहिए। तो कार्बन पर सिंगल ही दिखे तो हम उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हम ये बात बोले ना कार्बन पर सिंगल बॉन्ड ही दिखने चाहिए, तब आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये तो अभी पढ़ के आए और ऐसा लग रहा है कि जब सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए इसका मतलब एल्केन की बात कर रहे हैं क्या? यस, आप सही सोच रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन जो होता है ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जस्ट बिकॉज कि इनके चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके रखो, सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड एल्केन, और एल्केन है तो उसे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, ठीक है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन है उसका हाइड्रोजन को डबल करके 2 जोड़ देना है, एल्केन मिल जाएगा।
अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि 2 टाइप का, इसका मतलब 2 बचा हुआ है, एक एल्केन था, बाकी 2 क्या था, बाकी 2 था आपका, एक तो था एल्कीन और दूसरा था एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जब कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्काइन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल होना चाहिए, है ना। तो जब डबल या ट्रिपल होता है, डबल या ट्रिपल होता है, तो डबल होता है एल्कीन कहलाता है, ट्रिपल होता है एल्काइन कहलाता है, और इन दोनों को एक साथ मिलाकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल अब सोच कर देखो तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, जिस वजह से उसे एल्केन कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। यहीं पर लगे हाथ याद करिए तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n में से 2 घटा देना है आपको, यानी कि CnH2n-2। ठीक है, अब देखो आज के वीडियो में जितना भी अभी आप पढ़े उसको एक बार अच्छे से कंबाइन कर लीजिएगा, पहला वाला वीडियो में और दूसरा वीडियो में जितना भी पढ़े, क्योंकि आगे जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ID अपनी शिक्षा 1 को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। IUPAC नामांकन, जिस पर बहुत ही सिंपल से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जस्ट आप नाम सुनो होंगे, मीथेन का सूत्र क्या होता है, इथेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है। अगली वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझना और लिखना सिखाएंगे, है ना। आप अपने से खुद से आप नाम लिख सकेंगे, है ना। कोई भी पूछ ले, किसी के बारे में पूछ ले, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी के बारे में, या फिर ऐसा भी नाम सुने होंगे आप, इथीन, प्रोपीन, है ना, ब्यूटीन, सब का नाम हम अगली वीडियो में आपको लिखना सिखा देंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, है ना, अच्छे से सिखा देंगे ताकि कभी भी आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, इस वीडियो को फैलाइए और अपना परिवार को और बड़ा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।